नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर्बल आर्किड चैनल में। मैं हूं अभिनंदन और आज हम चर्चा करेंगे एक नई औषधि के बारे में जिसका नाम है कुमारिया सव। कुमारिया सव वैसे तो काफ़ी मल्टीपल डिजीज़ में काम आने वाली औषधि है। ये बनती है मेजरली ग्वार भाटे से, एलोवेरा से। एलोवेरा जो आजकल हर तरह के कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ आती है, जिसका जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो रूटीन लाइफ का एक कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो इन सब के साथ ये बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं। ये बहुत सालों से बनाई जाने वाली औषधि है जो मेरे हिसाब से हज़ारों साल पहले संहिताओं में इसका वर्णन था कुमारिया सव का। इसी बेस पे ये सारी कुमारिया सव और भी मार्केट में जो अवेलेबल है वो सब बनाती हैं। बहरहाल ये काम क्या आती है? ये पेट संबंधी विकारों में कब्ज़, बवासीर, गैस, सर्दी, खांसी, पुराना बुखार या फिर ऐसी सांस संबंधी जो विकार होते हैं, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ में काम आती है, जिसके बारे में हम फ़ायदों में और जानेंगे। इस वीडियो में हम फ़ायदों के अलावा जानेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, इसकी डोजेस कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए के बारे में। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में। तो आइए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो लाल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। जो कंटेंट्स मिलके इसको 20 से भी ज़्यादा बीमारियों में इफेक्टिव रेमेडी बनाते हैं या 20 से ज़्यादा डिजीज़ में हेल्पफुल मेडिसिन बनाते हैं। तो इसके कंटेंट्स में है एलोवेरा, गुड़, मधु, लोह भस्म, शुंठी, पीपली, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, चित्रक मूल, पिपली मूल, विडंग, गजपीपल, चव्य, हपूषा, धनिया, सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, आमलकी, हरितकी, विबितकी, रसना, देवदारू, हरिद्रा, दारू हल्दी, मरुआ, गुड़ची, मुलेठी, दंतीमूल, पुष्कर, ऐसी लगभग 45 से ज़्यादा मेडिसिन इसके अंदर होती हैं, जिसको ब्लेंड करके और आसव प्रकरण से इसे बनाया जाता है। इसके बनाने की भी विधि हमने अपने ब्लॉग में मेंशन करी है, जो कुमारिया सव का आर्टिकल है उसके अंदर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। ये पेट के लिए बहुत बढ़िया औषधि है। पेट से संबंधित जितने विकार होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक, कब्जी, अपच की समस्या, भूख नहीं लगना, ये सारी बीमारियों का एक सिंपल सॉल्यूशन है। आप इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया औषधि है। सबसे मेजर जो औषधि होती, जो सबसे मेजर तकलीफ पेट के अंदर होती है वो होती है कब्ज़ की शिकायत। कब्ज़ जब एक प्रॉपर बाउल मूवमेंट नहीं हो पाता या फिर बाउल मूवमेंट के समय काफ़ी परेशानी आपको देखनी पड़ती है, तो अगर ऐसा लंबे समय तक रहता है तो इसका आपको तुरंत प्रभाव से कुछ ना कुछ इलाज देखना चाहिए, क्योंकि ये खुद तो एक बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। इसको लंबे समय तक अनदेखा करने से बहुत सारी और बीमारियों को आप न्योता दे देते हैं अपनी बॉडी में आने का। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कब्ज़ का स्पेशल ध्यान रखें। बहरहाल ये पेट से संबंधित सारी बीमारियों का एक अच्छा टॉनिक है। अगला है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। जिन लोगों को यूरिनेशन में तकलीफ़ होती है, जिनको बार बार आता है, रुक के आता है, या फिर कोई यूरिन से संबंधित संक्रमण है, कोई यूरिन इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इसको एक अच्छा दोस्त समझ सकते हैं। कुमारिया सव के लगातार इस्तेमाल से मूत्र संबंधी विकार या फिर यूरिन डिजीजेस खत्म होती हैं। अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलरेट करने का काम करता है। जिनको नहीं आते हैं इस टाइम पे, या फिर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर बहुत ज़्यादा थकान रहती है या कमज़ोरी आ जाती है या बहुत दर्द होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं के लिए भी ये एक अच्छा टॉनिक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलरेट करने में हेल्प करने वाली मेडिसिन है। अगर लेडीज़ का ये अच्छा दोस्त है तो ये जेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। ये जो स्पर्म काउंट है उसको भी डेवलप करता है, स्पर्म की क्वालिटी को भी, यानी कि शुक्र की गुणवत्ता को भी इंक्रीज़ करता है, और उसके साथ साथ ये शुक्र की क्वालिटी को भी बढ़ाता, क्वांटिटी को भी, जो स्पर्म काउंट्स होते हैं उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। ये स्किन में भी बहुत अच्छा होता है। स्किन के लिए भी कुमारिया सव बहुत अच्छी औषधि है। ग्वार भाटा, इसके काफ़ी सारे, मतलब मुझे कुछ कंपनीज़ में ऐसा लगता है, कुछ जो ब्रांड्स होती हैं कॉस्मेटिक्स की, उसके अंदर लगभग चीज़ों में आजकल एलोवेरा आने लग गया है। जो एलोए का पहले से जो कंजम्पशन बढ़ा है फेयरनेस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, वो बहुत रिमार्केबल है। तो ये एक्चुअली काम क्या करता है? ये आपके शरीर में से जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकालता है और आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को ये ग्लोई बनाता है, चमकदार बनाता है। ये स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी रेमेडी है।
अगला है रक्त पित्त की समस्या में। रक्त पित्त क्या होता है? रक्त पित्त एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर शरीर के अलग अलग छेदों से खून बाहर निकलता है पित्त की गड़बड़ी के कारण, या फिर एक्सेसिव हीट के कारण, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण, या एक्सेसिव रनिंग के कारण, एक्सेसिव वॉकिंग के कारण। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टेस्ट का, जैसे सॉर हो गया, सॉल्टी हो गया, या फिर अल्कलाइन टेस्ट है, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेने की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहरहाल एक किसी भी छेद के किसी बॉडी के किसी भी मल के साथ या किसी भी बाय प्रोडक्ट के साथ खून का आना एक खराब सिम्टम होता है। आपको इसको जल्दी डायग्नोस कराना चाहिए। रक्त पित्त की समस्या में ये बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे कि रक्त पित्त की समस्याओं का एक छोटा एग्जांपल अगर मैं दूं तो नक्सिर, जिन लोगों को नाक से खून आने की शिकायत होती है, या फिर म्यूकस, कफ के साथ खून निकलते हैं, ऐसी समस्याओं में ये आपके लिए बहुत अच्छी दोस्त है। ये रक्त पित्त की समस्या को भी ख़त्म करती है और आगे होने वाली रक्त पित्त की समस्याओं का भी आज समाधान है। बवासीर की समस्या, जहाँ जी हाँ, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ इटसेल्फ एक बीमारी होती है जो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ न्योता देती है। तो ये एक्चुअली बहुत सीवियर सिचुएशन होती है। कब्ज़ को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कब्ज़ का एक कुपरिणाम होता है पाइल्स या बवासीर। पाइल्स और बवासीर के अंदर मल त्याग करने में बहुत जलन होती है। एक एनस और गुदा द्वार पे, एनस या फिर गुदा द्वार पे सूजन सी आ जाती है, जिससे आप अच्छे से मल त्याग नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेती है। फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है या फिर उसके साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं और भी बढ़ती जाती हैं। तो ये बवासीर के लिए काफ़ी अच्छी औषधि है। बवासीर भगंदर में भी काम आने वाली औषधि है। इसके बाद हम बात करेंगे संग्रहणी रोग। संग्रहणी रोग जिन लोगों को दस्त की समस्या रहती है, या फिर मल जो है वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में नहीं आता है, ऐसा लंबे टाइम तक होने में लंबे टाइम तक अगर रूटीन रहता है तो शाम, इसका एक और सिम्टम होता है जब आप शाम का डिनर लेते हैं या फिर रात का भोजन लेते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है। ये जो समस्या है ये संग्रहणी की समस्या होती है। संग्रहणी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संग्रहणी की समस्या को भी जड़ से ख़त्म करती है। अगला है पलीहा वृद्धि। पलीहा बोलते हैं स्प्लिन को। स्प्लिन एक पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और पेटलेट्स को लेवल मेंटेन करने का काम करता है। ये अगर तीनों को मेंटेन करता है तो एक ब्लड का रेगुलरेशन बराबर रहता है। आपकी बॉडी में ब्लड एक मेंटेन रहता है। तीनों तरह के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। जो एक्सेसिव रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं तो उनको ये नष्ट करके उसमें से जो पोषक तत्व है वो अपने पास रख लेता है, जैसे पोटेशियम, प्लेटलेट्स या फिर आयरन, ऐसी चीज़ें। ये अगर ख़राब हो जाता है तो इन सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ब्लड से रिलेटेड, इनमें दिक्कत आने लग जाती है जो बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो ऐसी समस्या में स्प्लिन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्प्लिन के लिए हेल्दी मेडिसिन, स्प्लिन को हेल्दी रखने के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल से स्प्लिन एनलार्जमेंट या पलीहा वृद्धि ख़त्म होती है और जो स्प्लिन है वो अपने रेगुलर फंक्शनैलिटी करने में हेल्प मिलती है। अगला है पांडु रोग। पांडु यानी कि एनीमिया। एनीमिया जिसे हम खून की कमी या हेमोग्लोबिन लेवल कम होना भी बोल सकते हैं कुछ शब्दों में। हेमोग्लोबिन लेवल की जो कमी होती है उसको भी ये सही करता है और खून की कमी के कारण आई कमज़ोरी और तनाव से उभारने के लिए भी ये एक सहायक मेडिसिन है। अश्मरी, जी हाँ, पथरी जो किडनी से रिलेटेड होती है, किडनी स्टोन होती है, उसमें भी ये ली जा सकती है। ये किडनी के स्टोन को और जो एक्सेसिव रसायन यूरिन के साथ बन रहे हैं, जो केमिकल्स यूरिन के जो केमिकल्स फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है उसको रोक कर किडनी को क्लियर करने का काम करती है। सांस की समस्याओं में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेज होती हैं उसके अंदर भी, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और जो सांस संबंधी एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफ को काटने का भी काम करती है। ये बॉडी में एक्चुअली वात और कफ दोनों का सप्रेशन करती है। जो बढ़े हुए वात और कफ होते हैं उन दोनों को ख़त्म करती है। इन सब के अलावा इसके और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे पुरानी बुखार के अंदर ये अच्छी औषधि है। गर्भाशय की विकृति को भी ये ख़त्म करने में सहायक औषधि है। इसी के साथ एसिडिटी की अगर मैं बात करूं तो ये हाइपर एसिडिटी को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। ये सारे थे इसके फ़ायदे। इन सब के बारे में भी अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कुमारिया सर का लिंक है जो प्रॉपर हिंदी में लिखा गया है।
अगर ये तो थे इसके फ़ायदे। अब हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। इसकी डोजेस होती है 5 से लेकर 10 ml तक बच्चों के लिए और 10 से लेकर 25 ml तक बड़ों के लिए। गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद आपको लेनी चाहिए। डोजेस के बाद किसे ये नहीं लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? इसका ज़्यादा लंबे समय तक इनटेक पेशाब में जलन या फिर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, तो एक नियत समय तक वैद्य की सलाह के अनुसार इसे लेना चाहिए। दूसरा है खाली पेट इसे नहीं लेना चाहिए। खाली पेट लेने से भी आपको इससे पेट में जलन हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराती महिलाएं और बच्चों को इसे एक अच्छे चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए। ये थे इसके प्रिकॉशंस। अब बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। इसकी अवेलेबिलिटी की अगर बात करूं तो ये है बैद्यनाथ की ये है दिव्या फार्मेसी की कुमारिया साव, और ये कांच की बोतल में ऊंझा की कुमारिया साव है, और ये है डाबर की कुमारिया साव। इसके अलावा भी और बहुत सारी ब्रांड्स इसको बनाती हैं, जैसे कि मुल्तानी, वंडर हर्बल्स, कोट्टकल, दीप आयुर्वेदा, दूध पापेश्वर और अग्निवेश। इसके ये कुछ नाम हैं जो मैंने रिसर्च से आपके लिए निकाले हैं। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का उपयोग ले सकते हैं। बहरहाल मेरे हिसाब से ये दोनों जो हैं आप प्रेफर कर सकते हो, बैद्यनाथ या फिर डाबर की। और अगर आप ढूंढ रहे हैं पॉकेट फ्रेंडली और वैल्यूएबल आइटम, तो ये वैल्यू फॉर मनी है। पतंजलि के जो दिव्य कुमारिया साव है, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आशा करता हूँ कुमारिया साव और ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये थी इसके बारे में पूरी जानकारी, और मिलेंगे अगली बार एक नई औषधि और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।